वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में डेरिवेटिव ये यूनिट का 9th प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ लिखा है इफ़ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, आपके सभी फ्रेंड्स उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करें और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जब भी हम कभी नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलो ये प्रॉब्लम अब सॉल्व अगर करें तो सबसे पहले आपको यहाँ चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन कौन है और वेरिएबल कौन है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है, इट मीन्स y इज़ अ फंक्शन, और इक्वल टू के राइट साइड में x है, इट मीन्स x इज़ अ वेरिएबल। इसका मतलब हम इसको आसानी से x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो गिवन जो है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, दैट इज़ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। तो जैसा हमने कहा कि यहाँ पे x वेरिएबल है, इसका मतलब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हम यहाँ पे अभी डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले सॉल्व करेंगे। देखो अंडर रूट ऑफ एक्स यानी x टू द पावर 1/2 होता है, तो हमने यहाँ पे वही किया है। देखो जहाँ जहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स है वहाँ पे x टू द पावर 1/2 करे, और जो सेकंड टर्म है उसमें x टू द पावर 1/2 डिनोमिनेटर में है, उसको हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट किए तो वो x टू द पावर -1/2 हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे में हम दोनों साइड में डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लेफ्ट साइड में हो गया डी वाई बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में हम पूरा डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड पूरा ब्रैकेट में। और अब लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, जो भी सॉल्व करना है राइट साइड में ही सॉल्व करना है। तो राइट साइड में क्या करो, डी बाई डी एक्स से अंदर के दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 1/2 फर्स्ट टर्म, देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर -1/2 सेकंड टर्म। इस तरह से हमने यहाँ पे डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किए। आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फार्मूला, देखो यहाँ साइड में लिख के दे रहे हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n का फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला उसका होता है n एक्स टू द पावर n-1, ये होता है, ठीक है, उसका डिफ्रेंशिएशन। तो ये फार्मूला हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो राइट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म है x टू द पावर 1/2, इट मीन्स n का वैल्यू 1/2 है, तो फार्मूले के अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 x टू द पावर 1/2 -1, एंड सेकंड टर्म में -1/2 बाहर आया और x टू द पावर -1/2 -1, ठीक है। और अब जो पावर है वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो हमें मिलेगा 1/2 x टू द पावर -1/2 एंड -1/2 x टू द पावर -3/2। अब एक काम करेंगे, ये जो x टू द पावर -1/2 है उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, तो वो 1 बाय एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा, और जो सेकंड टर्म है x टू द पावर -3/2 वाला उसको भी डिनोमिनेटर में शिफ्ट करो, तो दोनों का पावर अब प्लस हो गया क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिए। अब देखो x टू द पावर 1/2 यानी ही अंडर रूट ऑफ x होता है, हमने वो लिखे, लेकिन सेकंड टर्म में देखो क्या कर रहे हैं, x³ टू द पावर 1/2 ऐसा लिखे। वो इसलिए क्योंकि 3 × 1/2 3/2 होता है, तो इनडायरेक्टली वो वही आएगा जो ऊपर के स्टेप में लिखा है। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो हम इसको रिड्यूस कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज हो गया क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म को अब कुछ नहीं करना है। सेकंड टर्म में 1/x³ टू द पावर 1/2 है, तो वो हो गया अंडर रूट ऑफ x³, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ x³ को हम x अंडर रूट ऑफ x ऐसा लिखते हैं, ठीक है, 1/2 हमने कॉमन ले लिया है, साथ ही में यहाँ पे रूट x भी कॉमन ले लो, तो 1/2 रूट x कॉमन हो गया और अंदर में बच गया 1 - 1/x। ये और नहीं सॉल्व हो सकता है, ये आपको यहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये फाइनली हमें यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स मिल चुका है। लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ सब जगह लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था डिफरेंशिएट करने के बाद जो x टू द पावर 3/2 है उसको अंडर रूट के फॉर्म में कन्वर्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे गलती करते हैं, गलती नहीं होनी चाहिए, तो आपको x³ टू द पावर 1/2 ऐसा लिखना है और फिर उसको अंडर रूट के फॉर्म में लिखना है। तो ये हमें रिजल्ट मिला है, यही इसका आंसर है। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि पूरा प्रॉब्लम हर एक स्टेप आपको समझ में आई होगी। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में ज़रूर सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ये था डेरिवेटिव ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 9। इसके पहले के 8 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिएगा, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।